Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Our project is related to mechanics. Chapter name Motion of a Projectile by Kikigori. And our project number is 7. Some topics included of our project is that projectile motion, trajectory of projectile, path of projectile is an arc of parabola, range of projectile, time of projectile. Now we discuss some basic definition. Projectile. What is projectile? A particle objected oblique to the direction of gravity is called a projectile. एक पार्टिकल है जो कि ग्रेविटी की तरफ उसकी डायरेक्शन है वो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल कहलाता है as shown in figure. Second, trajectory. What is trajectory? The path along which the projectile moves is called trajectory. एक path है जो कि प्रोजेक्टाइल मूव्स या फिर मूव्स कर रहा है, प्रोजेक्टाइल की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो क्या कहलाता है? ट्रैजेक्टरी कहलाता है. थर्ड, प्रोजेक्टाइल मोशन. व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ फॉर्म ऑफ मोशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्टाइल that is projected in a gravitational field such as from Earth's surface and moves along a curved path under the action of gravity only. ट्रोजेक्टी ऑफ प्रोजेक्टाइल. ट्रोजेक्टी ऑफ प्रोजेक्टाइल बेसिक की सबसे पहले हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है ट्रोजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की. नाउ स्टार्ट. सपोज दैट अ प्रोजेक्टाइल of mass m is launched from O with velocity v naught and making an angle alpha with x-axis. ये x-axis के साथ एंगल अल्फा बना रहा है. यहाँ से बाय मिस्टेक अल्फा नहीं लिखा गया. लेट एट एनी टाइम t द प्रोजेक्टाइल बी एट पॉइंट p. जो प्रोजेक्टाइल है उनके ऊपर एक पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं जो कि x, y हैं. लेट R be the position vector of the point P. Point P पे R इसका position vector है. The only force influencing the motion of the projectile is the gravitational force acting vertically downward. एक पार्टिकल है जिसका मास m है जो कि लॉन्च किया गया है O से विद वेलोसिटी उसकी v नॉट है और वो एंगल अल्फा बना रहा है विद x एक्सिस के साथ. यहाँ पर जो है मोशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज द ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो इसलिए इसके साथ माइनस आया है. एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी जे. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास होता है एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एम, और एक्सेलरेशन हमें पता है कि डी स्केयर आर वेक्टर डी टी स्केयर के इक्वल होता है, और आर यहाँ पे हमारे पास है पोजीशन वेक्टर. आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे. नाउ आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम. एफ इज इक्वल टू एम डी स्केयर एक्स आई प्लस वाई जे डी टी स्केयर विच गिव्स एफ इज इक्वल टू एम. अब इसको हम सेपरेट कर देंगे. डी स्केयर एक्स आई डी टी स्केयर प्लस एम डी स्केयर वाई जे ओवर डी टी स्केयर. इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया, ऊपर वाली को इक्वेशन 1 का नाम दिया. ब्लू वाली इक्वेशन 1 है और ये ब्लैक वाली इक्वेशन हमारे पास 2 है. इन दोनों इक्वेशन को हम कंपैरिजन किया तो हमारे पास which gives d square dt xi plus d square dt yj is equal to 0i minus का gj. इक्वेशन कोफिशिएंट. अब i और j के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे. d स्क्वायर dt स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, d स्क्वायर y dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इंटीग्रेट करेंगे. d इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेटर dx ओवर dt इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. dy ओवर dt इज इक्वल टू माइनस g t प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. where a and c are constant of integration. Now we start finding a and c. at t is equal to 0
at t is equal to 0, the horizontal component of velocity is हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स वेलोसिटी के हमें पता है कि dx ओवर dt इज इक्वल टू v नॉट cos ऑफ अल्फा होते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी इज dy ओवर dt इज इक्वल टू v नॉट sin ऑफ अल्फा होता है। ठीक, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 है, यहाँ से हम t की वैल्यू को और इसे इक्वेशन नंबर 8 में पुट करेंगे। थस फ्रॉम इक्वेशन 7 वी गेट t इज इक्वल टू x ओवर v नॉट cos ऑफ अल्फा। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 8 में पुट करेंगे जो कि y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी एक्स की जगह टी की जगह वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, एक्स ओवर वी नॉट कोस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वी नॉट साइन अल्फा एक्स ओवर वी नॉट कोस अल्फा विच गिव्स y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स टेन अल्फा। दिस फाइनली प्रोवाइड्स y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू वी नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा secant स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पैराबोला। यही हमने इक्वेशन प्रूव कर रहे हैं कि ट्रेजेक्टरी ऑफ पैराबोला की बेसिकली इक्वेशन क्या है। नाउ path of the projectile is an arc of the parabola. The equation of the trajectory is given by y is equal to x tan alpha minus gx square over 2p naught square secant square alpha which gives, अब 2v नॉट स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है तो y के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 2v नॉट स्क्वायर टेन अल्फा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अल्फा। बाय इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास जी एक्स स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अल्फा इधर आकर प्लस हो गया और 2v नॉट स्क्वायर टेन अल्फा एक्स इधर आके हमारे पास माइनस हो गया इज इक्वल टू माइनस 2v नॉट स्क्वायर वाई हमारे पास इधर आकर माइनस हो गया। अब हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमने बेसिकली उसकी पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए तो हमें यहाँ पे कुछ फार्मूला यूज करने पड़ेंगे। डिवाइड ऑन बोथ साइड्स बाय जी सेकंड स्क्वायर अल्फा वी हैव, बोथ साइड पर जी सेकंड स्क्वायर अल्फा को की तरफ हम डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट स्क्वायर टेन अल्फा एक्स जी secant square alpha is equal to minus 2v naught square y over g secant square alpha which further solves to give x square minus 2v naught square sin alpha g cos alpha। tan अल्फा हमारा हमें पता है कि sin अल्फा ओवर cos अल्फा के इक्वल होता है और secant square अल्फा हमें पता है cos square अल्फा x के इक्वल होता है इज इक्वल टू माइनस 2v नॉट स्क्वायर y ओवर g secant square अल्फा यहाँ पर आकर cos square अल्फा हो गया cos square अल्फा x, सॉरी यहाँ पे x नहीं आना cos स्क्वायर अल्फा ही है। नाउ अब हमने क्या करना है v नॉट स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा ओवर g का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट ऐड करना है x स्क्वायर माइनस 2v नॉट स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा ओवर g प्लस v नॉट स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा ओवर g का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2v नॉट स्क्वायर y ओवर g cos स्क्वायर अल्फा x प्लस v नॉट स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा ओवर g का होल स्क्वायर। अब x स्क्वायर जिनके ऊपर अब स्क्वायर है इसको हम इसके ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है x माइनस v नॉट स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा ओवर g का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2v नॉट स्क्वायर, अब cos स्क्वायर अल्फा हमारे पास कॉमन आ रहा है और v नॉट स्क्वायर भी हमने कॉमन ले लिया है बाय, तो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g, यहाँ पर हमने इसे सिंप्लीफिकेशन किया है नो तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा इक्वल माइनस का 4, ये माइनस का 4 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और 2 से हमने डिवाइड किया इसे, माइनस का 4 वी नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2g y माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये इक्वेशन की फॉर्म बन रही है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4a इंटू y माइनस का k
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 इंटू वाई माइनस का के। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इससे हमें यह पता चला कि जो हमारे पास पैराबोला है ना, वो हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड बनेगा, विच इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला वेयर इसके जो वर्टेक्स इज एट एच के हैं, लेटेस्ट रेक्टम इज द 4a, इसका जो फोकस है एच कोमा के माइनस ए, चूँकि ये वर्टिकल डाउनवर्ड बन रहा है तो इसलिए हमारा यहाँ पे इसका जो फोकस आएगा ना एच जो के माइनस ए में ऐड होगा। वाई डायरेक्ट्रिक्स इसका वाई इज इक्वल के माइनस ए आना बाय मिस्टेक प्लस हो गया यहाँ पे, और हमारे पास फोकस इसका आ जाएगा के माइनस ए, ये डबल रिपीट हो गया यहाँ पे। Thus equation 1 represent a parabola whose vertex इसके जो h और k इसके vertex है v नॉट स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा ओवर g कोमा v नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2g, ये इसके vertex है। जबकि लेटेस्ट रेक्टम है इसका इस माइनस का 2v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा ओवर g, यहाँ पे 2 नहीं आना। The associated directrix is के डायरेक्ट्रिक्स उसका है y इज इक्वल टू के माइनस का ए, y इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g प्लस यहाँ पर माइनस और माइनस इसका लेटेस्ट स्पेक्ट्रम ए का जो माइनस माइनस वी नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा ओवर 2g, ये प्लस हो गए वी नॉट स्क्वायर over 2g sin square alpha plus cos square alpha is equal to v naught square over 2g cos square alpha plus cos square sin square alpha, हमें पता है कि 1 के इक्वल होता है। Thus finally provide the directrix as y is equal to v naught square over 2g, the focus h is comma k minus a of the parabola is h हमारे पास v naught square sin alpha cos alpha over g और के हमारे पास है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g माइनस वी नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा ओवर 2g वी नॉट स्क्वायर 2g साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे हमारे पास है वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा ओवर g वी नॉट स्क्वायर 2g साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, हमें पता है कोस 2 अल्फा के इक्वल होता है। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मीन्स जहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ और जहाँ से पार्टिकल एंड हुआ वो हमारे पास रेंज होती है प्रोजेक्टाइल की। द इक्वेशन डिस्क्राइब द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पैराबोला इज गिवन बाय y is equal to x tan alpha minus gx square over 2v naught square secant square alpha. Let A be a point on ground where projectile hits, then O is called horizontal range of the projectile. At A, putting y is equal to 0 in the above equation, we have y को हमने 0 पुट किया तो हमारे पास आया 0 is equal to x tan alpha minus g x square over 2v naught square secant square alpha। यहाँ पर हमने x को कॉमन ले लिया, tan alpha minus g x over 2v naught square secant square alpha is equal to 0। यहाँ पर x तो 0 हो नहीं सकता, x not equal to 0, tan alpha minus gx over 2v naught square secant square alpha is equal to 0, tan alpha और gx over 2v naught square secant square alpha इधर आके प्लस हो गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास है x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी, वो उधर जो डिवाइड हो रही है जो मल्टीप्लाई हो रही वो इधर आके डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगी। x इज इक्वल टू 2v नॉट स्क्वायर, इधर डिवाइड हो रहा था तो इसके साथ आके टेन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर g सेकंड स्क्वायर अल्फा, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आगे इसके साथ टेन अल्फा के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू 2v नॉट स्क्वायर टेन अल्फा हमें पता है किसके इक्वल होता है साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा, और सेकंड स्क्वायर हमें पता है कोस स्क्वायर ओवर कोस, और एक कोस से कैंसिल हो जाएगा। x is equal to 2v naught square sin alpha cos alpha over g
अब x इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी हमने कॉमन ले लिया, टू साइन अल्फा कोस अल्फा हमें बताया कि साइन टू अल्फा के इक्वल होता है, x इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन टू अल्फा जी। thus finally the range of the projectile is r is equal to v नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन टू अल्फा। रेंज इसकी है x से x इज इक्वल टू ओ ए, यहाँ पे हमारे पास रेंज है। अब मैक्सिमम रेंज हमारे पास कैसे होगी, मैक्सिमम रेंज हमारे पास तभी होगी ना जब साइन टू अल्फा हमारे पास 1 के इक्वल होगा, पाई बाय 2 होगा। नाउ द रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन टू अल्फा इज मैक्सिमम, साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 1 व्हिच गिव्स 2 अल्फा इज इक्वल साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 हमारे पास पाई बाय 2 के इक्वल होता है, 2 अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 और अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई हो गया इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4 हो गया। Hence the range is maximum when alpha is equal to pi by 4 using this value in equation नंबर, ये रेड वाली ऊपर वाली इक्वेशन में हमने इसे पुट कर दिया साइन टू अल्फा की जगह, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। Now we find time of flight. The time taken by the projectile to reach at point A from O is called time of flight. We know that the position of the projectile at any point can be described through equations as x is equal to v naught cos alpha t, y is equal to minus half gt square plus v naught sin alpha t। इस इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। At point A y is equal to 0 turns out to be, इक्वेशन 1 में हमने y को 0 के इक्वल पुट किया, 0 के इक्वल पुट किया और उसमें से t की वैल्यू को कॉमन लिया तो माइनस हाफ जी टी प्लस वी नॉट साइन अल्फा हो गया, माइनस टी नॉट इक्वल टू 0 माइनस हाफ जी टी प्लस वी नॉट साइन अल्फा टू 0, वी नॉट साइन अल्फा एज इट इज और माइनस हाफ जी टी इधर आके प्लस हो गया, टी इज इक्वल टू 2 वी नॉट साइन अल्फा ओवर जी। The above equation gives the time of flight of the projectile. अब हमारे पास एक क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। A battleship is steaming ahead with the speed v and a gun is mounted on the battleship so as to point straight backwards and is set an angle of elevation alpha. If v naught is the speed of projection relative to the gun, show that the range is, हमें इसकी रेंज साबित करनी है, टू वी नॉट ओवर जी साइन अल्फा वी नॉट cos of alpha। Prove also that the angle of elevation for maximum range is cos inverse v plus under root v square plus 8v naught square over 4v naught whole square। Solution हमारे पास क्या है, let when a battleship is at ऊपर हो गया, the gun was fired when the horizontal component of velocity will change from v naught cos alpha to v naught cos alpha minus v, the time of flight। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास इक्वल टू है टू वी नॉट ओवर जी साइन ऑफ अल्फा, देन आर इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, आर इज इक्वल टू वी नॉट cos अल्फा माइनस वी टू वी नॉट ओवर जी साइन अल्फा। ये इक्वेशन हमारे पास 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी, आर इज इक्वल टू वी नॉट ओवर जी साइन अल्फा वी नॉट cos अल्फा माइनस वी। अब इस रेड वाली इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, डी आर ओवर डी अल्फा इज इक्वल टू वी टू वी नॉट ओवर जी, हमने वाइट कॉमन ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है। अब साइन अल्फा यहाँ पर हमारे पास साइन अल्फा इंटू वी नॉट cos अल्फा माइनस वी, ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, साइन अल्फा का डेरिवेटिव होता है cos अल्फा वी नॉट cos अल्फा माइनस वी एज इट इज प्लस साइन अल्फा एज इट इज और वी नॉट cos अल्फा माइनस वी, इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास माइनस वी नॉट साइन अल्फा आ गया। देन डी आर ओवर डी अल्फा इज इक्वल टू टू वी नॉट ओवर जी वी नॉट, अब इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वी नॉट cos स्क्वायर अल्फा माइनस वी cos अल्फा माइनस वी नॉट साइन स्क्वायर अल्फा
Now dr over d alpha is equal to 2v naught over g v naught cos square alpha minus v cos alpha minus v naught 1 minus cos square alpha। साइन स्क्वायर अल्फा हमें पता है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। dr over d alpha is equal to 2v naught over g v naught cos square alpha minus v cos alpha माइनस v naught को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस v naught cos square alpha। dr over d alpha is equal to 2v naught over g, ये हमारे पास v naught cos square alpha लेफ्ट और राइट वाला दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2v naught cos square alpha माइनस v cos alpha माइनस v naught। चूँकि हमने इसका मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल पुट हो जाएगा। 2v naught over g 2v naught cos square alpha minus v cos alpha minus v naught is equal to 0। 2v naught g not equal to 0, 2v naught cos square alpha minus v cos alpha minus v naught is equal to 0। ये अब हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। Therefore we get cos alpha is equal to minus v plus minus under root v square minus 4ac over 2a by putting values। अब इनकी जगह पे हम वैल्यू इनकी सब्स्टिट्यूट करते हैं। cos alpha is equal to minus into minus v plus minus under root v square minus 4 a की जगह 2v naught into और c की जगह माइनस वी नॉट और 2 इंटू a की जगह 2v नॉट cos अल्फा इज इक्वल टू v प्लस माइनस अंडर रूट वी स्केयर प्लस 8v नॉट स्केयर ओवर 4v नॉट। इस इक्वेशन हमने 2 का नाम दे दिया। नाउ t फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज, लेट अस अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देयरफॉर। अब जो हमने जिस इक्वेशन का हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था, अब उसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। डी स्केयर आर ओवर डी अल्फा स्केयर इज इक्वल टू 2v नॉट ओवर जी माइनस 4v नॉट cos अल्फा sin अल्फा प्लस v sin अल्फा। यहाँ पर हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई किया है। डी स्केयर आर ओवर डी अल्फा स्केयर इज इक्वल टू 2v नॉट ओवर जी sin अल्फा v माइनस 4v नॉट cos अल्फा। अब यहाँ से हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया 2v नॉट ओवर जी sin अल्फा 4v नॉट cos अल्फा माइनस v, ताकि हम मैक्सिमम रेंज फाइंड कर सकें, इसलिए हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया। डी स्केयर आर ओवर डी अल्फा स्केयर इज नेगेटिव इफ कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज होगी। 4v नॉट cos अल्फा माइनस v इज इक्वल टू अंडर रूट v स्केयर प्लस 8v नॉट स्केयर की जगह पे, अब इस 4v नॉट cos अल्फा माइनस v की जगह हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। Now take positive value from equation 2, cos alpha is equal to v plus under root v square plus 8v naught का square over 4v naught alpha is equal to cos inverse v plus under root v square plus 8v naught square over 4v naught। यही हमने इसकी मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी थी। थैंक यू फॉर ऑल योर अटेंशन। ओके, अल्लाह हाफिज़।